चलिए साहब, अब हम स्टार्ट करते हैं क्या। दूसरा नंबर हमारा जो हेडिंग है, कंजुगेटेड लिपिड। कंजुगेटेड लिपिड। और इस कंजुगेटेड लिपिड, क्या भाई, ये लोग दोबारा दोबारा से क्यों आ रहे हैं? पहले ये लोग हट गए थे क्या? आ गए मोनू आप? इसका साउंड नहीं अभी आ रहा है मोनू का, तो बाहर चला गया था। अब आ गया। आ गए मोनू? कंजुगेटेड लिपिड या कंपाउंड लिपिड इसी को कहते हैं। कई बार इसको कॉम्प्लेक्स लिपिड बोल देते हैं, लेकिन कि कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा ये होता नहीं। मैं आपको बताऊंगा क्यों होता है। कंजुगेटेड लिपिड एंड कंपाउंड लिपिड, आप तो ये नाम याद रखो, कंजुगेटेड लिपिड एंड कंपाउंड लिपिड, ठीक है। आप जान ही रहे हो, कंजुगेटेड लिपिड और कंपाउंड लिपिड बोला है तो सिंपल लिपिड तो नहीं होगा, मतलब ये ग्लिसराइड नहीं होगा और ये वैक्स भी नहीं होगा। तो फिर ये होगा क्या? देखिए, कंजुगेटेड लिपिड या कंपाउंड लिपिड सिंपल लिपिड में कोई अदर चीज के जुड़ने से बना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिंपल लिपिड में कोई अदर चीज जुड़ने से बना हुआ है। तो मैं लिख रहा हूं कि कंजुगेटेड लिपिड इज इक्वल टू सिंपल लिपिड, सिंपल लिपिड प्लस अदर्स, कुछ अदर आके यहां मिलेगा। अब बात आती है किस तरह, सिंपल लिपिड में कौन होगा, ग्लिसराइड या वैक्स? तो मेरा जवाब है ग्लिसराइड। फिर आप पूछोगे सर ग्लिसराइड में मोनो डाई या ट्राई, तो मैं बोलूंगा डाई ग्लिसराइड, डाई ग्लिसराइड। तो डाइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर इसमें से कौन बच्चा बताना चाहता है? लिख के डाइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर। हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। डाइग्लिसराइड जल्दी बोलो, कौन लिखना चाहता है डाइग्लिसराइड? एक हाथ खड़ा हुआ है मात्र, आप सोच सकते हो। अभिषेक भी हाथ खड़ा कर दिया, मात्र दो हाथ खड़ा हुआ है। डाइग्लिसराइड, रीभा लिखेगी डाइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर। यहाँ लिखो जल्दी से, इधर इधर साइड में, यहाँ पे लिखो डाइग्लिसराइड जल्दी, डाइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर जल्दी लिखो। सर कैसे लिखते हैं? अच्छा, लिखना नहीं आता है? टच पे तुम छुओ ना, लिखा जाएगा। कहाँ? अरे हाँ, टच, लिखा रहा है। हाँ लिखा रहा है। रुक जाओ, इसको मिटा देते हैं हम। रुक जाओ रुक जाओ, चलो लिखो जल्दी लिखो। हाँ, सर क्या तो बीच में आ गया ये पेन। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। सर पूरा मिटाइए, फिर से लिख देता हूँ। जल्दी लिखो, बाकी बच्चे तैयार रहेंगे डाइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर लिखने के लिए। इसके बाद ज्योति का नंबर है, अगर ये गलत लिखेगी तो। सर यहाँ पे OH है और नीचे में C के नीचे H है और इधर OH। यहाँ एच और यहाँ ओ एच। यस सर। चलिए, काफी हद तक आपने सही किया लिखने का, लेकिन आपसे एक मिस्टेक हो गया है। ज्योति, इसके स्ट्रक्चर में जो गलती है उस गलती को केवल सुधार देना है। इसके स्ट्रक्चर में क्या गलती है डाइग्लिसराइड में, उस गलती को केवल सुधारना है। सब लोग इसके गलती पे ध्यान दीजिए, क्या गलत हुआ है इससे, इसके स्ट्रक्चर में। ज्योति के बाद मोनू का नंबर है, ज्योति के बाद मोनू का नंबर है, तैयार रहेगा। नया गलती पकड़ में आया? सर नहीं पता चल रहा थोड़ा। चलिए मोनू, इसके स्ट्रक्चर में क्या गलती है, इसके गलती को सुधारिए मोनू। इसके स्ट्रक्चर में कुछ मिस्टेक है, या डाइग्लिसराइड सही से नहीं बना है। चलिए, मोनू से भी नहीं हो रहा। अभिषेक,
अभिषेक, ये डाइग्लिसराइड के स्ट्रक्चर में क्या गलती है? बस यही पकड़ना था। यहाँ ओ कहाँ होगा? यहाँ एच होगा ना यार। अरे क्या था? प्रोपेन था ना यहाँ। यस सर, ये गलती हाँ से तो हो यहाँ गया ओ था। कहाँ से आ जाएगा? ओ देखे तो आप गलत कर दोगे ना, यहाँ फिर ओ नहीं यस होगा, सर, यहाँ गलती एच हो गया। होगा। तो ये स्ट्रक्चर अब सभी को लिखने आना चाहिए। जिनका केमिस्ट्री वीक है वो घबराइए मत, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेगा तब सीख जाइएगा सब लिखने के लिए। ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारा बेसिक्स है, ठीक है। चलिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, एक मैंने क्या कहा कि कंजुगेटेड लिपिड क्या होता है? कंपाउंड लिपिड या कंजुगेटेड लिपिड सिंपल लिपिड और किसी अदर चीज के मिलने से बनता है। यहाँ पे ये अदर क्या है बच्चों, मैं बताऊं, ये पीओसी है। ये पीओसी का मतलब क्या होता है? फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो फॉस्फोरस कंटेनिंग हो, पीओसी, फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले यहाँ पे एक डाइग्लिसराइड बना रहा हूं। और आप जानते हो, अच्छा बताइए डाइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? डाइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर होगा ऐसा, अभी जो आपने बनाया था। डाइग्लिसराइड बोला है मैंने, ग्लिसराइड बोल दिया है। तो आप क्या करो, इसके OH में से यहाँ H उड़ाना है और इस O के साथ किसको जोड़ दोगे? इधर जो C था, इधर भी वही करोगे, R2। और यहाँ पे तो OH रहेगा ही, यहाँ H जो भी है वो रहेगा ही, ठीक है। तो ये आपका डाइग्लिसराइड हो गया। अब फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड में कुछ भी हो सकता है। मैं आपको एक एक करके फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड का नाम बोलता हूँ, एक एक करके, और मैं आपको कई प्रकार के कंजुगेटेड लिपिड बताऊंगा। मैं एक बात बता दूं, ये कंजुगेटेड लिपिड भी दो प्रकार के होते हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा। एक कंजुगेटेड लिपिड मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, फॉस्फोलिपिड। क्या पढ़ाऊंगा? PHO फॉस्फोलिपिड। और एक पढ़ाऊंगा मैं आपको डी, एक पढ़ाऊंगा मैं आपको ग्लाइकोलिपिड। तो ये जो मैंने फार्मूला लिखा ना यहाँ पे, सिंपल लिपिड प्लस अदर्स, छोड़ो यहाँ पे मैं अदर्स में पीओसी अभी नहीं लिखूंगा, ठीक है, नहीं तो आप क्या बोलोगे कि कंफ्यूज हो जाओगे। अब मैं बता रहा हूं क्या, कि फॉस्फोलिपिड किन चीजों का बना होता है? सिंपल लिपिड, सिंपल लिपिड प्लस यहां पे अदर के नाम में होगा फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ग्लाइकोलिपिड किस चीज का बना होगा भैया? ये देखिए ग्लाइकोलिपिड, ये भी सिंपल लिपिड प्लस अदर्स। सिंपल लिपिड प्लस यहां अदर के नाम पे होगा कार्बोहाइड्रेट। क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। और वो भी कार्बोहाइड्रेट में भी मोस्टली क्या होता है, यहाँ पे गैलेक्टोज शुगर होता है। मैं आपको बता दूंगा गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर आगे। कार्बोहाइड्रेट गैलेक्टोज शुगर होगा, राइट जी। अब खास बात यह है कि अगर कंजुगेटेड लिपिड ग्लाइकोलिपिड है तो सिंपल लिपिड तो होगा ही सही। और सिंपल लिपिड में आपको पता है यहाँ पे, अच्छा यहाँ सिंपल लिपिड कौन है, जल्दी बोलिए, यहाँ पे सिंपल लिपिड कौन है? डाइग्लिसराइड है। कौन है? डाइग्लिसराइड है। लेकिन अरे डाइग्लिसराइड किस चीज का बना है, जल्दी बोलिए? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, प्लस ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड प्लस 1 ग्लिसरॉल। और यहां पे जो सिंपल लिपिड है ये उसका नहीं बना होता, ये बना होता है सिंपल लिपिड फैटी एसिड प्लस, फैटी एसिड के साथ अगर कुछ भी अल्कोहल जुड़ेगा तो फाइनली बनना ग्लिसराइड था। लेकिन यहाँ पे फैटी एसिड प्लस अल्कोहल तो है, मगर यहाँ पे अल्कोहल कौन है? एक खास अल्कोहल है जिसका नाम मैं किस कलर से लिखूं? इस कलर से लिखता हूं। एक खास अल्कोहल है, पहले मैं क्या करता हूं, लिख देता हूं नॉट ग्लिसरॉल ब्रैकेट में, ताकि आपको ध्यान रहे कि ग्लिसरॉल नहीं है, ग्लिसरॉल नहीं है। तो फिर है क्या? यहाँ पे है आपका एक खास अल्कोहल जिसका नाम मैं इस कलर से लिख देता हूं, स्फिंगो, SPHINGO, स्फिंगोसीन, SINE, स्फिंगोसीन। ये एक खास प्रकार का अमीनो अल्कोहल है। अमीनो अल्कोहल का मतलब समझते हो? जिसमें अमीन पार्ट भी हो और OH पार्ट भी हो, अमीनो अल्कोहल है। क्या कंजुगेटेड लिपिड में दो कैटेगरी, फास्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड, सभी बच्चे को क्लियर है?
हाथ खड़ा कीजिए, मैं एक बार पहले रिवाइज करा देता हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको गंदा करूंगा, जल्दी स्क्रीनशॉट, मैं इसको गंदा करूंगा, ले लिए। चलिए मैं आपको बता रहा हूं बच्चे कि कंजुगेटेड लिपिड जो होता है वो सिंपल लिपिड और कुछ अदर्स का मिलकर बनता है। सिंपल लिपिड का नाम पे वैसे ग्लिसराइड होता है, क्लियर। लेकिन ऐसा कहना गलत हो जाएगा, इसलिए आप क्या करो, सिंपल यहाँ पे लिख दो केवल सिंपल लिपिड और प्लस अदर्स, क्योंकि फिर ये अदर दो टाइप के होते हैं ना, क्या ये तो कंजुगेटेड लिपिड दो टाइप के होते हैं, तो कंजुगेटेड लिपिड सिंपल लिपिड प्लस अदर्स के मिलने से बनता है। अब ये चूंकि कंजुगेटेड लिपिड खुद दो प्रकार का है, एक फास्फोलिपिड और एक ग्लाइकोलिपिड। फास्फोलिपिड में नाम से पता चल रहा है, फास्फो मतलब फास्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा अदर्स के नाम पे, लिपिड मतलब सिंपल लिपिड के नाम पे यहाँ क्या होगा, डाइग्लिसराइड होगा, और डाइग्लिसराइड में ये तो फैटी एसिड हो गया और अल्कोहल के नाम पे ग्लिसरॉल हो गया। ये तो हो गया सिंपल लिपिड प्लस फास्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो अभी मैं बताऊंगा क्या क्या हो सकता है। तो फास्फोलिपिड बनता है। फिर आते हैं ग्लाइकोलिपिड। एक्चुअल में इस ग्लाइको वर्ड का मतलब ही क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो अदर पार्ट में क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट। और लिपिड वर्ड का मतलब ही होता है यहाँ पे लिपिड मतलब सिंपल लिपिड, लेकिन खास बात क्या है यहाँ पे, सिंपल लिपिड में फैटी एसिड के साथ जो अल्कोहल जुड़ा है वो ग्लिसरॉल नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। वो क्योंकि ग्लिसरॉल में 3 OH ग्रुप होता है, अमीन पार्ट नहीं होता, अमीन होता ही नहीं है ग्लिसरॉल में। लेकिन यहाँ ऐसा अल्कोहल है जिसमें अमीन पार्ट भी है, तब तो ये अल्कोहल है, तो मतलब कि जिसमें OH पार्ट भी है तब तो ये अल्कोहल है। तो वो अल्कोहल कौन है, इंटरनेट इशू आ रहा है, ठीक है एक सेकंड वेट कर लेते हैं। चलिए इंटरनेट इशू आया था, फिर से रिपीट कर देते हैं। तो ये सिंपल लिपिड के नाम पर यहाँ फैटी एसिड तो है ही, प्लस अल्कोहल के नाम पर यहाँ पे ग्लिसरॉल नहीं है। तो है क्या, अल्कोहल मतलब अल्कोहल है स्फिंगोसिन, जो एक प्रकार का अमीनो अल्कोहल है जिसमें अमीन पार्ट भी है, OH पार्ट भी है। तो क्या होता है सिंपल लिपिड और क्या होता है अदर्स, ये सब बात आपको क्लियर हो चुका होगा। कंजुगेटेड लिपिड के अंदर दोनों सिंपल भी अलग है और अदर्स भी अलग है। फॉस्फोलिपिड में सिंपल के नाम पे डाइग्लिसराइड, उसमें अल्कोहल है ग्लिसरॉल। लेकिन इस वाले ग्लाइकोलिपिड में जो सिंपल लिपिड है उसमें जो सिंपल लिपिड में अल्कोहल है वो ग्लिसरॉल नहीं है। इस बात का अंतर है सिंपल के मैनर में। अदर्स के मैनर में तो दोनों में अंतर पूरा का पूरा है, यहाँ फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट होगा। क्या ये बात सभी को क्लियर हो गई, हाथ खड़ा कीजिए फिर से जल्दी फटाफट। चलिए अब मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे इस फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम पर क्या क्या पाया जा सकता है। इन सारे नामों का लिस्टिंग मैं यहाँ पे कर देता हूँ और स्ट्रक्चर अगले पेज पे बनाऊंगा, ठीक है। एक फास्फोरिक एसिड हो सकता है H3PO4, क्या हो सकता है, फास्फोरिक एसिड, इसका नाम ही क्या है, फास PHAS फास्फोरिक एसिड, क्लियर। नेक्स्ट क्या हो सकता है भाई, और बता रहा हूं मैं, एक हो सकता है इथे अरे अरे रुक रुक रुक। एक हो सकता है आपका इथेलो इथेल इथेनोल इथेनोलामाइन इथेनोल अमाइन। तीसरा हो सकता है आपका कॉलिन CHOLINE कॉलिन। और हो सकता है आइनोसिटोल आइनोसिटोल SITOL आइनोसिटोल। एक हो सकता है सेरीन। अब पता है इन सभी कंपाउंड में, अभी मैं स्ट्रक्चर भी बताऊंगा, H3PO4 इथेनोलामाइन और कॉलिन, इन सभी स्ट्रक्चर में फास्फोरस है, तभी बोला इसको POC, फास्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। सभी में, चाहे वो H3PO4 इथेनोलामाइन कॉलिन हो आइनोसिटोल सेरीन हो, इन सभी में फास्फोरस है, इसीलिए क्या बोला, फास्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यही 5 और भी होते हैं, मैंने आपको 5 बताया है, यही 5 अलग अलग टाइप के फास्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड यदि डाइग्लिसराइड के साथ जुड़ जाएंगे तो फास्फोलिपिड बन जाएगा। तो अलग अलग टाइप का फास्फोलिपिड बनेगा, क्योंकि POC अलग अलग टाइप का है तो अलग अलग टाइप का फास्फोलिपिड होगा। और अगर सिंपल लिपिड के साथ कोई भी कार्बोहाइड्रेट जुड़े, खास करके गैलेक्टोज, तो ग्लाइकोलिपिड बनेगा। बोले बात क्लियर है, समझ में आया। POC क्या होता है, POC सभी को क्लियर है तो हाथ खड़ा कर दीजिए जल्दी से फास्ट।
सर एक बार और बताइएगा। पीओसी के बारे में। यस हाँ, सर। ठीक है, पीओसी के बारे में बता देते हैं। देखिए, फॉस्फोराइलेटेड मतलब कि कॉन्जुगेटेड लिपिड में मैंने कहा कि पहला कैटेगरी जो फॉस्फोलिपिड है उसमें सिंपल लिपिड मतलब डाइग्लिसराइड के साथ पीओसी अटैच्ड होता है। और पीओसी क्या क्या हो सकता है, मतलब वो फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या क्या हो सकता है जो सिंपल लिपिड के साथ जुड़ के फॉस्फोलिपिड बनाएगा कॉन्जुगेटेड लिपिड। वो H3PO4 हो सकता है, वो इथेनोलामाइन हो सकता है, इसका स्ट्रक्चर भी बताएंगे। कॉलिन हो सकता है, इसका भी स्ट्रक्चर बताएंगे। आइनोसिटॉल हो सकता है और सेरीन हो सकता है। इन पांचों स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं फास्फोरस एटम है, इसलिए इसको बोल रहे हैं फास्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये जब सिंपल लिपिड के साथ जुड़ जाएगा तो यही कहलाएगा क्या आपका फास्फोलिपिड। अब बोलिए क्लियर हुआ सभी को, हाथ रखिए। पीओसी क्या होता है, चलिए। तो अब यहाँ पे हमें पढ़ना क्या है, एक तो पढ़ना है क्या हमें कंजुगेटेड लिपिड में फास्फोलिपिड, और एक क्या पढ़ना है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड के बारे में यहाँ बोर्ड पे जितना इन्फॉर्मेशन लिखा है ये सफिशियंट है। जितना इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखा है ये इन्फॉर्मेशन सफिशियंट है। तो इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको फास्फोलिपिड के बारे में नहीं देने वाले हैं। बस कुछ एग्जांपल, सॉरी ग्लाइकोलिपिड का बस कुछ एग्जांपल दे देंगे और इसके बारे में टेक्निकली है क्या ये याद रखना है। तो टेक्निकली क्या है ग्लाइकोलिपिड, सिंपल लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पर मेनली क्या होता है, गैलेक्टोज होता है। और यहाँ पर सिंपल लिपिड में फैटी एसिड अल्कोहल, अल्कोहल यहाँ पर कौन होता है, वो ग्लिसरॉल नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, तो वो स्प्रिंगोसिन है, ये इंपॉर्टेंट है। एक दो या दो ग्लाइकोलिपिड का हम आपको एग्जांपल बताएं। एक है सेरिब्रोसाइड, क्या नाम है, CREBROSID, सेरिब्रोसाइड। ये सेरिब्रोसाइड एक ग्लाइकोलिपिड का एग्जांपल है। और ये सेरिब्रोसाइड कहाँ मिलता है, मैं आपको बताऊं, मैं आपको न्यूरॉन्स पढ़ाऊंगा ना, न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स में मैं आपको बताऊंगा कि जो माइलिन शीथ होता है ना, दो टाइप के न्यूरॉन होते हैं, माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड। तो जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं ना उसमें मिलता है सेरिब्रोसाइड। तो क्या बोलोगे, ये एक प्रकार का क्या है, अ ग्लाइकोलिपिड है। ठीक है, ये एक प्रकार का ग्लाइकोलिपिड है। कहाँ पाया जाता है ये, प्रेजेंट इन नर्व शीथ। एक मिनट रुकिएगा, प्रेजेंट इन नर्व शीथ लिख लीजिए। हाँ जी, तो क्या बता रहा था मैं, सेरेब्रोसाइड बताया। एक एग्जांपल ये हो गया प्रेजेंट इन, एक और एग्जांपल है गैंग्लियोसाइड। गैंग्लियोसाइड, एक मिनट, एग्जांपल हो गया उल्टा। ये भी एक प्रकार का ग्लाइकोलिपिड है, ग्लाइकोलिपिड है, लेकिन ये पर्टिकुलर ग्लाइकोलिपिड होता है नर्व शीथ में, ये होता है नर्व शीथ में, ठीक है, नर्व शीथ, जिसको बोलते हैं हम लोग माइलिन शीथ, MYLEIN, माइलिन शीथ। ठीक है, ये होता है आपका ब्रेन के जो व्हाइट पार्ट होते हैं ना, आपको मैं ब्रेन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, व्हाइट मैटर प्रेजेंट इन व्हाइट मैटर ऑफ सेरिब्रम, इसलिए नाम है सेरिब्रोसाइड, सेरिब्रम उल्टा बता दिया था मैंने। तो सेरिब्रोसाइड कहाँ होता है, सेरिब्रोसाइड होता है व्हाइट मैटर ऑफ सेरिब्रम में, और गैंग्लियोसाइड कहाँ होता है, नर्व शीथ। जहां जहां भी माइलिनेटेड न्यूरॉन है उसमें गैंग्लियोसाइड एक ग्लाइकोलिपिड है, और ब्रेन के सेरिब्रम पार्ट के व्हाइट मैटर में सेरिब्रोसाइड है। जब मैं नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा ये बात मैं तब भी रिकॉल करा दूंगा कि देखो 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 देखो, ये व्हाइट मैटर और यहाँ पे जो भी सेल्स हैं उसके अंदर ग्लाइकोलिपिड के नाम पे सेरिब्रोसाइड। और जब मैं माइलिनेटेड न्यूरॉन पढ़ाऊंगा तब भी मैं याद दिला दूंगा, देखो यहाँ पे गैंग्लियोसाइड, ये एक प्रकार का ग्लाइकोलिपिड है। यहाँ पे देखो ये ग्लाइकोलिपिड गैंग्लियोसाइड माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कर रहा है। क्या ग्लाइकोलिपिड सभी को क्लियर हो गया, हाथ खड़ा कीजिए। ग्लाइकोलिपिड सभी को क्लियर हो गया, सेरिब्रोसाइड और गैंग्लियोसाइड ये दो एग्जांपल है ग्लाइकोलिपिड का। कहाँ पाया जाता है ये भी मैंने बता दिया, ठीक है।
इसके अलावा ग्लाइकोलिपिड के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसके बारे में, इस ग्लाइकोलिपिड के बारे में। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है मैंने सेल में बता दिया है, फिर से बता देता हूँ, ठीक है। ये ग्लाइकोलिपिड पता है क्या करता है, ये ग्लाइकोलिपिड फॉर्म्स सेल कोट एंड हेल्प्स इन सेल रिकॉग्निशन रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। एक सेल को दूसरे सेल से पहचानना है, इसके लिए सिग्नलिंग के तौर पर ग्लाइकोलिपिड पाए जाते हैं। क्या सेल कोट मैंने सेल में पढ़ाया सभी को, सेल कोट ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन दोनों के बने होते थे, तो उसमें ग्लाइकोलिपिड भी था। और वो ग्लाइकोलिपिड मैं बताऊं बच्चों, वो जो ग्लाइकोलिपिड है वो स्पेसिफिकली ऐसा ग्लाइकोलिपिड है जो सेल कोट बनाने में काम आ रहा है। मतलब लिपिड के साथ ग्लाइकोपार्ट मतलब गैलेक्टोज शुगर अटैच होके वो सेल का कोट बना रहा है, सेल मेम्ब्रेन का। और वो किस चीज में हेल्प कर रहा है, सेल टू सेल रिकॉग्निशन में। इससे ज्यादा ग्लाइकोलिपिड के बारे में नहीं जानता। दो एग्जांपल काफी, बहुत एग्जांपल हैं ग्लाइकोलिपिड के, दो एग्जांपल काफी हैं, एक सेरिब्रोसाइड और एक गैंग्लियोसाइड। सेरिब्रोसाइड व्हाइट मैटर ऑफ सेरिब्रम में मिलेगा, और गैंग्लियोसाइड नर्व सीथ जो होते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन, उसके माइलिन सीथ में गैंग्लियोसाइड होगा। बाकी एक पॉइंट याद रखना कि गैंग्लियोसाइड जो होता है, सॉरी ग्लाइकोलिपिड जो होता है वो सेल टू सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करता है। ग्लाइकोलिपिड मैंने खत्म कर दिया, अगले स्लाइड पे मैं लूंगा फास्फोलिपिड। इस पूरी स्लाइड का स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से लीजिए। ग्लाइकोलिपिड मैंने खत्म कर दिया, स्क्रीनशॉट जल्दी से। एक बार पूरी ग्लाइकोलिपिड को मैं फिर से कंक्लूड कर देता हूं। ग्लाइकोलिपिड एक कंजुगेटेड लिपिड है, जहां पर सिंपल लिपिड भी है और अदर पार्ट के नाम पर कार्बोहाइड्रेट गैलेक्टोज है। सिंपल लिपिड में फैटी एसिड तो है ही, लेकिन अल्कोहल के नाम पे ग्लिसरॉल नहीं है, स्फिंगोसिन है। और यहाँ पर जो अल्कोहल है वो स्फिंगोसिन, वो एक प्रकार का अमीनो अल्कोहल है, मतलब उसमें अमीन पार्ट है। दो एग्जांपल याद रखना है ग्लाइकोलिपिड के, सेरिब्रोसाइड और गैंग्लियोसाइड। सेरिब्रोसाइड मिलता है कहाँ पे, व्हाइट मैटर ऑफ सेरिब्रम में, और ये कहाँ मिलता है, ये मिलता है आपको नर्व सीथ जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं वहां, ठीक है। सेल कोट बनाता है, ठीक है। अब एक एक करके मैं पूछ लेता हूँ, अगर ग्लाइकोलिपिड में किसी को दिक्कत हो फटाफट बोलना, फटाफट। अभिषेक ग्लाइकोलिपिड में कोई दिक्कत है तो बोलो। अभिषेक। नो सर। ज्योति। नो सर। अतीक। नो सर। ईरान। नो सर। मोनू। नवीन। नो सर। निशा। रिवा। नो सर सर। एक बार बता दीजिए। क्या बताना है, फिर से बोलो। सर यही 2 पॉइंट। कौन 2 पॉइंट? सर सेरेब्रोसाइड और गैंग्लियोसाइड। सेरिब्रोसाइट और गैंग्लियोसाइड ग्लाइकोलिपिड का एग्जाम्पल है, और ग्लाइकोलिपिड सिंपल लिपिड और कार्बोहाइड्रेट के जुड़ने से बनता है। और यहाँ पे जो फैटी एसिड है, इसमें जो आर ग्रुप है वो आर ग्रुप अलग अलग टाइप का होगा, तो ग्लाइकोलिपिड भी अलग अलग टाइप का होगा। उसी में से 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बताया ग्लाइकोलिपिड का, एक सेरिब्रोसाइड और एक गैंग्लियोसाइड। सेरिब्रोसाइड हमारे ब्रेन में सेरिब्रम पार्ट होता है, पढ़ाएंगे नर्वस सिस्टम, वहां के जो व्हाइट मैटर पार्ट होते हैं उसमें पाया जाता है, उसके सेल्स। और गैंग्लियोसाइड जो होता है न्यूरॉन्स होता है, माइलिनेटेड न्यूरॉन, उसके माइलिन सीथ में गैंग्लियोसाइड पाया जाता है। बोलो अब क्लियर है? यस सर। हाँ चलिए, सिद्धार्थ को डाउट है? सर हाँ बोलिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं कहाँ, स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। अब हम बढ़ते हैं फॉस्फोलिपिड पर। चलिए फॉस्फोलिपिड आपको हम स्ट्रक्चर बनाना सिखाते हैं, ठीक है। फॉस्फोलिपिड, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं ना आप? चलिए यस सर। दूसरा कैटेगरी कॉन्जुगेटेड लिपिड का है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड में आपने सीखा अभी कि फॉस्फोलिपिड में क्या होगा, एक तो डाइग्लिसराइड होगा, डाइग्लिसराइड होगा, और एक क्या होगा, पीओसी, फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, राइट। अब मैं आपको बना के दिखाता हूं फॉस्फोलिपिड। मैंने कहा कि डाइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर एक बार बना लें जल्दी से। ये देखो एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं डाइग्लिसराइड का,
क्या ये डाइग्लिसराइड है? अरे बोलो। अगर मैं Yes, sir. इसमें पीओसी के नाम पे जोड़ूं H3PO4 मतलब फॉस्फोरिक एसिड, तो H3PO4 का स्ट्रक्चर क्या ऐसा होता है, मैं देखो बनाने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पी सेंटर पे दिया मैंने, एक O डबल बॉन्ड से, एक मिनट रुक जाओ यार, मैं थोड़ा कंजस्टेड हो जाएगा, 1 सेकंड रुक जाओ, थोड़ा फैलम फेल बनाओ तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। माइक बंद कीजिए जिनका ऑन है। क्या मैं फास्फोरिक एसिड का ऐसा स्ट्रक्चर बना सकता हूँ? देखिएगा ध्यान से। सर R2 होगा ना? अरे ठीक है यार, क्या सभी को फास्फोरिक एसिड का ये स्ट्रक्चर क्लियर है? Yes, sir. तो ये तो क्या हो गया आपका डाइग्लिसराइड, और इधर ये क्या हो गया फास्फोरिक एसिड, जो आपको नीचे स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका नाम है फास्फोरिक एसिड। ठीक है, चलिए अब देखिए कि यहाँ पर आप यहाँ पे गौर कीजिएगा कि एक यहाँ पर एक पर्टिकुलर फैटी एसिड है जो जुड़ा है इस कार्बन से OH से, एक पर्टिकुलर फैटी एसिड जो इसके इस कार्बन के OH से जुड़ा है। तो यहाँ पर एक फैटी एसिड इसके साथ जुड़ के 2 वाटर तो रिमूव कर दिया, 2 वाटर तो रिमूव हो गया। अब यहाँ पर 2 वाटर रिमूव हो गया, तो इसका और इसका स्ट्रक्चर वो ऑलरेडी हो चुका है, 2 वाटर रिमूव। 1 सेकेंड वेट कीजिए, ये टाइम आउट हो रहा है यार। हाँ, तो ये 2 वाटर तो यहाँ ऑलरेडी रिमूव हो चुका है, क्योंकि ये तो पहले ऐसा स्ट्रक्चर था ना ग्लिसरॉल। मैं इसको और बैक से देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक फैटी एसिड रखा हुआ था, याद है? ये फैटी एसिड नंबर 1, ये फैटी एसिड नंबर 2, और ये दोनों फैटी एसिड ऑलरेडी यहाँ पे रिएक्ट किए थे। तो एक वाटर यहाँ से निकला था इस प्रकार से, गौर से देखते चलिए, मैं वाटर निकाल रहा हूँ, नाम बाद में नंबर ऑफ वाटर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक वाटर यहाँ पे निकल गया और एक वाटर यहाँ पे निकल गया, तो ऑलरेडी 2 वाटर निकल के डाइग्लिसराइड बना हुआ ऑलरेडी। अब हम बात करते हैं कि जो तीसरा OH है ना, इसके OH से मैं रिएक्शन कराऊंगा इस फास्फोरिक एसिड का, और इस दौरान फिर से ये OH में से ये O चला जाएगा और इस फास्फोरिक एसिड में से ये अपना OH उड़ा देगा। तो समझ रहे हैं, कुल मिला के यहां से भी एक पानी निकल जाएगा। कितने लोगों को समझ में आएगा रिएक्शन क्या होने वाला है? तो क्या स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा? ऊपर वाला तो दोनों ऐसे एज इट इज रह जाएगा, ऊपर वाला तो दोनों ही ऐसे एज इट इज रह जाएगा, और यहां पर सीन क्या हो जाएगा, इसका ये O और अब इसका ये P और ये O और इसका ये OH और इसका ये वाला OH। क्या ये बात सभी को क्लियर हुआ कि ये स्ट्रक्चर, और इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम ये जो बना, ये एक प्रकार का फॉस्फोलिपिड है, ये एक प्रकार का फॉस्फोलिपिड, और इसका नाम जहां पर डाइग्लिसराइड और फॉस्फोलाइट ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉस्फोरिक एसिड मिलके बनाया है, इसका नाम है फॉस्फोटाइडाइल एसिड, जहां फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम पे फॉस्फोरिक एसिड है। तो फॉस्फोटाइडाइल एसिड का स्ट्रक्चर आप याद रखोगे या डाइग्लिसराइड और फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर याद करके आप बना लोगे? बताओ ज्यादा इजी क्या है, कि हम डाइग्लिसराइड और फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर याद करें, और फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर डाइग्लिसराइड और हाँ, फॉस्फोरिक एसिड। और फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर केमिस्ट्री पढ़ने वाले हर बच्चे को याद रहता है। इसका स्ट्रक्चर हर बच्चे के जुबान पे होना चाहिए कि फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा, सेंटर पे P होगा और एक O जुड़ा होगा डबल बॉन्ड से और 3 OH जुड़ा होगा सिंगल बॉन्ड से। ये सारे के सारे कोवलेंट बॉन्ड है, और ये सारे के सारे पूरे स्ट्रक्चर कोवलेंट बॉन्ड बना के सारे जो भी है पाया सिग्मा वो आप जानते हो, फाइनली एक स्ट्रक्चर बना जिसको हम फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं, और उसका OH पार्ट रिएक्टिव है, उसका OH पार्ट रिएक्ट किया यहाँ पे इसके साथ,
और एसिड का OH पार्ट ही रिएक्ट करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का भी यहाँ पे OH पार्ट ही रिएक्ट किया, देखिए। तो आप बताइए फाइनली फॉस्फोटाइडाइल एसिड यानी कि फॉस्फोलिपिड को बनाने के लिए कितना वाटर रिमूव हुआ? एक वाटर यहाँ पे भी रिमूव हुआ। फाइनली कितना वाटर रिमूव हुआ? चलिए ऑप्शन है आपके सामने, 1 2 3 4। चलिए ये बताएगा अभिषेक, एक फॉस्फोटाइडाइल एसिड को बनाने के लिए ओवरऑल कितना वाटर रिलीज हुआ? 3। राइट आंसर इज 3। क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि सर फॉस्फोटाइडाइल एसिड तो डाइग्लिसराइड और फॉस्फोरिक एसिड के रिएक्शन से बनता है। यस इट इज ट्रू, और यहाँ पे एक वाटर रिलीज होता है। यस दिस इज ट्रू, बट डाइग्लिसराइड भी तो ग्लिसरॉल से बना है ना, और ग्लिसरॉल से डाइग्लिसराइड बनने में 2 वाटर रिलीज हुआ था, तब जाके फर्दर एक बार और रिएक्शन हुआ फॉस्फोरिक एसिड से डाइग्लिसराइड का, तो 1 वाटर और रिलीज हुआ, फाइनली जाके 3 वाटर रिलीज हुआ, तब जाके बना फॉस्फोटाइडाइल एसिड। क्या ये स्ट्रक्चर सभी को क्लियर है? हाथ खड़ा करिए जल्दी से। क्लियर है? अब मैं बताऊं बच्चों, ये जो आप पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, जब आप इस पूरे स्ट्रक्चर को पानी में रखोगे ना, तो पता क्या होता है, यहां पर ये पूरा पोर्शन जिसको मैं गुलाबी कलर से घेर रहा हूं, ये पूरा का पूरा पोर्शन जिसको मैं घेर रहा हूं, देखो गौर से, ये पूरा का पूरा पोर्शन एक तरफ जमा हो जाता है और ये पूरा पोर्शन 2 तरफ लटकने लगता है। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि ये जो मैंने गुलाबी वाला पार्ट बनाया, ये पूरा पार्ट हाइड्रोफिलिक था। अरे हाइड्रोफिलिक था तभी तो ये वाटर से रिएक्शन किया था, याद है? मतलब कि डिहाइड्रेशन सिंथेसिस क्यों है? यही तीनों पार्ट ने आपस में रिएक्शन किया जी। तो ये पूरा पार्ट क्या है? हाइड्रोफिलिक पार्ट है। और याद कीजिए R1 तो होता ही हाइड्रो, मतलब R1 R2 जो भी R ग्रुप है वो तो होता ही क्या? हाइड्रो, चलिए बोलो, फोबिक या फिलिक? फोबिक मतलब वाटर रिपेलिंग, ये भी हाइड्रोफोबिक। अब आपके दिमाग में आज जिंदगी में पहली बार चमकेगा कि ये फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर हम लोग ऐसा क्यों बनाते हैं। ऐसा एगो माथा बना देते हैं और इधर 2 पुछड़ी लटका देते हैं। अब समझ में आया ऐसा क्यों बनाते हैं? एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर जो है, ये पूरा पार्ट हाइड्रोफिलिक है, ये पूरा पार्ट हाइड्रोफिलिक है, और ये पूरा पार्ट हाइड्रोफोबिक है। और यहाँ पे हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि हाइड्रोफिलिक पार्ट को हम लोग बोल देते हैं क्या? पोलर हेड, क्योंकि ये माथा बन गया उसका, एक जगह सब जमा हो गया तो लगता है कि हम ढेर है। और ये हो गया आपका नॉन पोलर टेल। क्या हो गया? नॉन पोलर टेल। सिद्धार्थ यादव बताएगा नॉन पोलर टेल में फॉस्फोटाइडाइल एसिड या फिर कोई भी फॉस्फोलिपिड का कौन कौन सा पार्ट आया? जल्दी बोलिएगा, जल्दी। एक बार और बोलिएगा, लैग हो गया। इस हाइड्रोफोबिक में मतलब नॉन पोलर टेल में इस फॉस्फोटाइडाइल एसिड का देखिए यहाँ पे कौन कौन सा पार्ट आया? जल्दी, आप नहीं देख पा रहे हैं, ज्योति बताएगी। देख के भी तो कम से कम बता दो सर आर ग्रुप। हाँ आर ग्रुप ऑफ, सर R1 और R2 है। वही R1 R2 वही तो हो गया, आर ग्रुप ऑफ फैटी एसिड चेन। फैटी एसिड चेन, जो फैटी एसिड का पूरा लंबा चेन है उसका COH पार्ट छोड़ दो तो आर ग्रुप आ गया नॉन पोलर टेल में। चलिए अब नवीन बताएगा कि इस हाइड्रोफिलिक पार्ट में इस पूरे कंपोनेंट जो फॉस्फोटाइडाइल एसिड है, इस पूरे कंपोनेंट का कौन कौन सा पार्ट आ गया? जल्दी बोलिएगा, देख लिए, चलिए बोलिए जल्दी जल्दी। मोनू बताएगा, मोनू। सर COP डबल बॉन्ड OH। ठीक है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको? देखिए क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि डाइग्लिसराइड का पूरा पोर्शन आ गया, सही बात है, डाइग्लिसराइड का पूरा पोर्शन आ गया। दूसरा फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड पूरा का पूरा इसी में आ गया, राइट। अगला जो COH वाला पार्ट था, मतलब एसिडिक पार्ट ऑफ
एसिडिक पार्ट ऑफ फैटी एसिड, एसिडिक पार्ट ऑफ फैटी एसिड वो आ गया इसमें। ये सब के सब हाइड्रोफिलिक हैं। क्या ये बात सभी को क्लियर आ गया कि ये हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक टेल को और हेड को हम लोग ऐसे क्यों दिखाते हैं? सभी को क्लियर है? बोलिए जल्दी, बोलिए जल्दी, हाथ करा के Yes, sir. जल्दी से। Yes, sir. कई बार, हाँ कई बार आपको ये स्ट्रक्चर ऐसे देखने को मिलेगी। टेल में कई बार डिजाइन मार देते हैं ऐसे, देखिएगा ऐसे डिजाइन मार देते हैं। ये डिजाइन क्यों मारे हैं समझ में आ गया? अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है तो ये वो इलाका है जो आपको इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और इसको बोलते हैं बैंडिंग या किंकिंग, बैंडिंग या किंक ड्यू टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ऐसा यहाँ पे भी है एक जगह। सभी को क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, इसका भी स्क्रीनशॉट। 1 2 3 क्लिक, मीटिंग खत्म होने वाला है। 1 2 3 क्लिक, इसका लीजिए 1 2 3 क्लिक। चलिए मिलते हैं नए मीटिंग में। अभी नए मीटिंग, अभी एक क्लास और होगा। नए मीटिंग में मिलते हैं, फिर और बताएंगे, और भी फॉस्फोलिपिड का एग्जांपल बताएंगे।